नमस्कार, मैं एडवोकेट परेश मोदी फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात। आज फिर से लोगों के सवाल के जवाब देने बैठा हूँ। लोग बार बार पूछते हैं कि सर हम कहाँ जाएं। मैं उनको बार बार बोलता हूँ कि आपकी बैंक को मेल डालो, बैंक में जाइए, आपके नज़दीकी साइबर क्राइम पुलिस थाने में जाइए, वहाँ से कौन सा पुलिस थाना ये आप पता कीजिए। उसके बाद में कुछ आपकी हेल्प कर पाऊंगा। पर पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते। लोग बोलते हैं गुजरात सीआईडी साइबर क्राइम से अकाउंट फ्रीज हुआ है। अरे भाई, गुजरात सीआईडी साइबर क्राइम गांधीनगर जो है वो तो हेडक्वार्टर है। सबसे पहले कंप्लेंट 1930 पर रजिस्टर होती है, बाद में लोकल पुलिस थाने में होती है। उसके बाद में सब डेटा फॉरवर्ड होता है गुजरात सीआईडी साइबर क्राइम गांधीनगर को, और वहाँ से आपकी बैंक को मेल जाता है सेक्शन 91 और 102 का कि भाई ये अकाउंट फ्रीज करना है, ऐसा करके। तो गुजरात सीआईडी साइबर क्राइम गांधीनगर जो है वो आपका अकाउंट फ्रीज करवाती है। आपका कंप्लेंट तो कोई लोकल पुलिस थाने में हुआ होता है। तो सबसे पहले आपको लोकल पुलिस थाना जो है जहाँ पे ये कंप्लेन हुई है वो वो कौन सा है वो आपको समझना है, वो आपको सर्च करना है। ये इन्फॉर्मेशन आपको आपके नज़दीक का जो साइबर क्राइम पुलिस थाना होगा वो पुलिस थाना आपका बैंक अकाउंट नंबर देख के बताएगा। आपका लोकल साइबर क्राइम वाला ये आपको एक बार ये इन्फॉर्मेशन देता है कि कंप्लेंट कहाँ पे हुई है, किसने करी है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है। बाद में आपको जहाँ पे कंप्लेंट हुई है वो जो भी पुलिस थाना हो, जो भी शहर का हो, जो भी स्टेट का हो या गुजरात का हो या अहमदाबाद का हो, वहाँ पे वो पुलिस थाने में जाना है। वहाँ पे आपको इन्वेस्टिगेशन फेस करना है। आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट, पासबुक, गेम खिलाए, बैटिंग खिलाए, इलीगल काम किया है, लीगल काम किया है, ये सब का जस्टिफिकेशन देना है। अगर वहाँ से आपका सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो वो पुलिस एक मेल डाल के एक पूरा फाइल तैयार करेगी, और 4-5 दिन या 1 हफ्ते बाद वो मेल या वो जो भी रिपोर्ट है वो सब वो पुलिस थाना का इंचार्ज जो होगा वो गुजरात सीआईडी साइबर क्राइम गांधीनगर को फॉरवर्ड करेगा। तो जब तक लोकल पुलिस थाना जहाँ पे कंप्लेन हुई है वहाँ से सॉल्यूशन नहीं आता, वहाँ पे आप प्रेजेंट नहीं होते, तब तक आपको गुजरात सीआईडी साइबर सेल जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ से एक बार सॉल्व होता है और वो फाइल 4-5 दिन में जब गांधीनगर पहुँचती है वहाँ से मेल हो जाता है। उसके बाद आपको फिर से वही डॉक्यूमेंट लेके गुजरात सीआईडी साइबर क्राइम गांधीनगर जाना है। वहाँ पे थोड़ी लाइन होती है, लोग वेटिंग में बैठे होते हैं, वहाँ पे आपको जाना है। वहाँ फिर से आपको ये सब चीज़ देना है। आपको हो सकता है आपके साथ पूछताछ हो, इन्वेस्टिगेशन हो। अगर कोई कंप्लेंट रजिस्टर हुई है तो आपको लंबा इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे। अगर आप जेन्युइन हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है। पर जब तक कंप्लेंट जहाँ हुई है वो पुलिस थाने से सॉल्यूशन नहीं आता है तब तक आपको गुजरात सीआईडी साइबर क्राइम जाने की जरूरत नहीं है। और वहाँ से एक बार क्लेम्स आ जाता है, मेल हो जाता है, फाइल फॉरवर्ड हो जाती है, तभी आपको गुजरात में गुजरात सीआईडी साइबर क्राइम में जाना है। गुजरात में 2 डायरेक्शन होता है। अगर दो में से एक भी जगह अगर पेंडिंग हो गया तो आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं होगा। आपको यानी कि अकाउंट होल्डर को खुद जाना है लोकल पुलिस थाना, वहाँ से क्लियर होने के बाद ही आपको गुजरात सीआईडी साइबर क्राइम जाना है। वहाँ भी इन्वेस्टिगेशन फेस करके रिप्लाई फाइल करके तकरीबन 15 दिन, 20 दिन, महीना, 1-2 महीना, मैक्सिमम 2 महीने तक आपको वेट करना है और आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा। अगर कुछ क्वेरी है तो आपको वहाँ से फिर से जाना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे कसूरवार पाए जाते हैं तो हो सकता है आपको वहाँ पे अरेस्ट भी करें। अगर आप कसूरवार पाए जाते हैं तो की बात है, मैं घबरा नहीं रहा, पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब बातों के लिए आपको एडवोकेट को लेके जाना चाहिए। ये बात मैं फिर से आपके सामने बोल रहा हूँ। दूसरा, आप खुद भी ये कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी बात कि सब लोग मुझे कमेंट मारते कि सब ये कंप्लेनेंट का जो भी पैसा है वो मुझे देना पड़ेगा। तो हाँ, आपके अकाउंट में जो भी कंप्लेनेंट का पैसा आया है वो पैसा आपको कंप्लेंट को लौटाना पड़ेगा, तभी जाके वो लोकल पुलिस थाने में अपना एनओसी देगा। उसके बाद में फाइल और रिपोर्ट तैयार होगा, उसके बाद में वो गुजरात सीआईडी साइबर क्राइम में फॉरवर्ड होगा, ठीक है। इसके अलावा लोग मुझे बोलते हैं कि सर हम लोग फ़ोन करते हैं, हम लोग मेल डालते हैं, रिप्लाई नहीं आता। नहीं आएगा, पूरे इंडिया में हर एक स्टेट में, आपके शहर में भी, आपके शहर की पुलिस भी यही करती है। गुजरात पुलिस नहीं, पूरे इंडिया की हर शहर की हर पुलिस थाने की हर पुलिस यही करती है। शायद ही वो आपके फ़ोन का जवाब देती है, शायद ही वो आपके ईमेल का जवाब देती है, क्योंकि उनके पास वर्कलोड ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसे ही कोई सवाल हो तो सीधा मुझे कमेंट किया कीजिए, तो मैं आपको जवाब दूंगा वीडियो के जरिए, ठीक है। आपका कोई भी सवाल होगा आप कमेंट डालिए, 2, 3, 4, 5 कमेंट का साथ में मैं एक वीडियो बना के मैं पोस्ट करूंगा।
पर मेहरबानी करके जो चीज़ वीडियो में बोली है वही चीज़ मेरे पास मत दोहराइए। मत बोलिए कि आप कितने दूर से हो, मत बोलिए कि 2000, 4000, 5000 किलोमीटर दूर से आएंगे, मत बोलिए कि दोस्तों के लिए इतना खर्चा हुआ है, मत पूछिए कि सर हम कहाँ जाए, प्लीज़ हेल्प मी, ये सब मत बोले भाई। हम एडवोकेट्स हैं, आपको लीगल वे में जितना होता है उतना सलाह देते हैं, आपके साथ बात करते हैं, आपके सवाल का जवाब देते हैं। 2019 से मैं ये सब वीडियो में आपको जितने जितने कॉम्प्लिकेशन है वो सबके वीडियो बनाए, शॉर्ट्स भी बनाए, आपको अपडेट किया है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि मैटर सॉल्व करना है पूरे इंडिया का कहीं का भी हो, मैटर थोड़ा डर लगता है, थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है, इलीगल गेम खेला है, इलीगल बैटिंग ऐप किया है, P2P किया है, B2B किया है, बाइनेंस किया है, वजेक्स किया है, कॉइनेक्स किया है, ऐसा कोई भी चीज़ है या हवाला किया है, आपको लगता है तो आप मेरे ऑफिस पे आइए। बाकी सब बातें ऑफिस पे होगी। ऑफिस पे साइबर क्राइम के मैटर के लिए कंसल्टिंग चार्ज नहीं लेते, ऑनलाइन पैसा हम आपसे नहीं लेते, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट हम आपसे नहीं मंगवाते। आप सिर्फ अपॉइंटमेंट लेकर ऑफिस पे आइए, जितना होगा उतना सब मैं आपको बताऊंगा फ्री में। बाद में फीस की बात करेंगे। अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आप जेन्युइन होंगे नहीं होंगे पर आपकी बातें सच्ची होंगी, आपके एविडेंस प्रॉपर होंगे, कोई भी नकली फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं होंगे, तो मैं आपका अकाउंट अनफ्रीज करा के दूंगा। पर अगर आप ये सब बातें मेरे ऑफिस पे आएंगे तब बात करेंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो फिर से बात, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो हो चुका है उसको आप बदल नहीं सकते, पर अगर अकाउंट अनफ्रीज करवाना है, डर लगता है, मेरे द्वारा या मेरी टीम द्वारा काम करना है, तो ऑफिस पे आना पड़ेगा। बाकी सब बातें ऑफिस पे करेंगे। फिर से एक बार, हम कंसल्टिंग चार्ज नहीं लेते साइबर क्राइम के मैटर में, और हम आपसे ऑनलाइन पैसा भी नहीं लेते। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।